तो और एक नंबर ट्राई करते हैं यहाँ पे करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू टू एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक whether it is divisible by both 2 and 3। ठीक है ना। तो ये नंबर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि आपको एक नंबर लेना है और वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड है कि नहीं वो चेक करना है। तो पहले चेक करते हैं कि कौन कौन सा नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है। तो अगर पहला नंबर लें, सबसे छोटा नंबर, तो वो है 6। तो 6 दोनों 2 और 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद कौन सा नंबर? 12। उसके बाद कौन सा? 18। उसके बाद 24। उसके बाद 30। तो अगर आप यहाँ पे मार्क करेंगे, ये जो नंबर्स हैं ये सब नंबर 2 और 3 से डिवाइड होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक हिंट निकालूं तो ये सभी नंबर 6 से डिवाइड होते हैं, है ना। तो अगर कोई भी नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर दोनों 2 और 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो ये है इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट। लिखते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो केस 1 जहां पर के दोनों से डिवाइड होगा, एंटर ए नंबर, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 6 क्योंकि छोटा नंबर है, और मैसेज देते हैं द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक ना। केस 2 में आते हैं। केस 2 में आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है एंटर ए नंबर फिर, और यहाँ पे देते हैं 8। 6 से कोई भी नंबर देने से, 6 से नीचे कोई भी नंबर देने से होता, बट मैं 8 दिया यहाँ पे। और मेंशन करते हैं द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ चुका है, जो भी नंबर 6 से डिवाइड होता है वो सब नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है। तो प्रोग्राम में आते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पे आपका void में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो एक नंबर एक्सेप्ट करने के लिए मैं इंट n कर दे रहा हूँ। आप नंबर भी कर सकते हैं। तो printf एंटर ए नंबर, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी, सेमीकोलन। तो नंबर एक्सेप्ट करने के लिए हम लेते हैं स्कैनफ %d %n। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इफ n मॉड 6 डबल इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी नंबर सी से 6 से अगर डिवाइड हो रहा है वो 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो printf द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है। अगर नहीं तो एल्स पार्ट में आएगा printf द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो इसके लिए एक एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख चुके हैं, प्रोग्राम लिख चुके हैं। अभी ट्राई करते हैं इसका ड्राई रन करने के लिए या मेमोरी आउटपुट निकालने के लिए, फिर जाके प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, लिखेंगे। तो मैं इसको राइट साइड में डाल देता हूँ।
ये ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं और ये यहाँ पे क्या करें, केस वन में आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं मेमोरी, और यहाँ पे हम लिखते हैं आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h for printf and scanf, void main is the starting function, opening curly bracket is the execution of main function, int n variable declaration which reserves space in memory। ठीक है, मेमोरी रिजर्व करता है। printf enter a number, तो आउटपुट स्क्रीन में मैसेज दिखाएगा एंटर ए नंबर। ठीक है। तो स्कैन एप प्रिंट एप का काम खत्म। स्कैन एप %d %n एक्सेप्ट ए नंबर, तो मैं यहाँ पे 8 दे दे रहा हूँ। एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इन एन। तो इफ 8 mod 6 करते हैं, 8 mod 6, 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर कितना आया, 2। 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होने पर क्या आएगा, ये डायरेक्टली एल्स पार्ट में जंप कर जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या हुआ है, इफ का कंडीशन हुआ है फॉल्स। फॉल्स होने पर क्या आएगा, ये एल्स पार्ट में जंप करता है और यहाँ पे क्या लिखेगा, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो आंसर क्या आएगा, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो यहाँ पे कहीं पे रूल नहीं है कि केस वन में अगर आप 6 लिए हैं तो केस वन में 6 लिखना है। वो अपने कन्वीनियंस के लिए हम केस वन केस टू बनाते हैं। और लास्ट में क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें, क्लोजिंग कॉली ब्रैकेट किसके लिए, एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो अभी ट्राई करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन सी कंपाइलर आया, तो मैं इसको ओपन किया और इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे प्रोग्राम लिखता है, हैश इंक्लूड stdio.h void main एंटर कॉली ब्रैकेट int n printf enter a number सेमीकोलन scanf %d कॉमा %n। तो यहाँ पे if n mod 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या लिखना है, printf द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है, नहीं तो एल्स printf द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है। तो अभी इसको रन करें, तो आपको जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही दिखाएगा। तो 8 डालते हैं, तो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, क्योंकि 8 में फॉल्स दिखा रहा था। अगर मैं 6 डालता तो इफ केस में ट्रू होता और द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 दिखाता। तो मैं आपको 6 एंटर करके दिखा रहा हूँ, तो द नंबर इज डिविजिबल बाय वो 2 and 3। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। लेकिन अगर ये प्रोग्राम आप किसी इंटरव्यू या कहीं पे वाइवा में लिखते हैं तो आपको ये कंसिडर किया नहीं जाएगा। रीजन क्या है, सही हो सकता है बट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको बोला था कि एक नंबर आपको लेना है जो कि आपको टेस्ट करना है 2 से डिवाइड हो रहा है, और प्लस उसी नंबर को 3 से डिवाइड करना, मतलब आपको 2 से भी डिवाइड करना चाहिए था और 3 से भी डिवाइड करना चाहिए था। मतलब यहाँ पे हमें लिखना इस तरह चाहिए था, एन मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, एक बार 2 से, एक बार 3 से, ये दोनों एक साथ होना चाहिए था। अगर कहीं पे आपको एक जगह पे एक इफ स्टेटमेंट में एक से ज्यादा कंडीशन एक ही बार में चेक करना है तो ये पॉसिबल नहीं है, जब तक कि आप एक्स्ट्रा कुछ ऑपरेटर नहीं यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर चाहिए, क्या नाम है,
लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एंड, जिसका कि सिंबल ये है। एक होता है और, जिसका कि सिंबल इस तरह आएगा अगर टर्बो सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं, या और बाकी सिंबल में इस तरह आएगा। ऑनलाइन कंपाइलर या डेव सी प्लस प्लस में लिखेंगे तो ये आएगा। और एक है नॉट। नॉट है एक्सक्लामेटरी सिंबल। तो कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए? अगर आपका हर कंडीशन ट्रू होना चाहिए, हर कंडीशन अगर ट्रू होना चाहिए तब आपको एंड लेना है। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एक भी कंडीशन, तो और यूज करना है। अगर एक कंडीशन को आपको रिवर्स करना है तो आपको नॉट यूज करना चाहिए। मतलब हमारे केस में ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि हर कंडीशन ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे हमें एंड लगाना है। होप आपको समझ में आया। तो ये प्रोग्राम को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ फिर। तो यहाँ पे क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h void main curly bracket start int n। तो यहाँ पे मैसेज डालते हैं printf enter a नंबर। यहाँ तक सेम है। स्कैनएफ भी सेम आएगा, स्कैनएफ %d %n। यहाँ पे चेंज होगा, जहां पर कि आप 6 से डिवाइड किए थे आपको वो लिखना नहीं चाहिए, ये लिखना चाहिए इफ n mod 2 डबल इक्वल टू 0 एंड लग के लिखना है n mod 3 डबल इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपको लिखना चाहिए था, क्योंकि 2 से और 3 से डिवाइड होगा ये पूछा था। तो यहाँ पे लिखना है क्या, printf द नंबर इज divisible by both 2 and 3। ठीक है, else printf the number is not divisible by both 2 and 3। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका है लग रहा है। तो पहले ड्राई रन करते हैं, फिर इसको ट्राई करते हैं करने के लिए। तो पहले इसको मैं लेफ्ट साइड में डाल दे रहा हूँ और राइट साइड में हम पेंट को ओपन कर लेते हैं। और इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, डिलीट। और यहाँ पे इस प्रोग्राम को ले आते हैं सामने। तो यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो पहले लिखते हैं केस वन के लिए, अभी जहाँ पर कि हम 6 डालेंगे। ठीक है, केस वन। तो मेमोरी एंड आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो पहला क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf एंड scanf। void main is the starting function, opening curly bracket is the execution of main function, int n variable declaration which reserves space in memory। तो n के लिए मेमोरी में एक जगह लेगा। नेक्स्ट है एंटर ए नंबर। तो प्रिंटफ में एंटर ए नंबर क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर मैसेज दिखाएगा एंटर ए नंबर। तो ये मैसेज दिखाया। तो स्कैनएप क्या करेगा, स्कैनएप %d %n एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर। तो मैं दे रहा हूँ 6 एंड स्टोर इट इन n। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इफ n mod 2 इक्वल टू 0। तो n mod 2 कितना आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करता है, 2 3 जा 6, 0 माइनस करने पर। तो n mod 2 कितना, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू। एंड n mod 3 करते हैं, 6 mod 3, 3 2 जा 6 माइनस करते हैं 0, तो रिमाइंडर कितना, 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, 0 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या है, ट्रू। तो मैं बोला था एम परसेंट अगर एंड अगर यूज कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन या हर कंडीशन जितना भी कंडीशन रहे वो दोनों ट्रू होना चाहिए, तब जाके कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो ये दोनों कंडीशन क्योंकि ट्रू हैं तो ये इफ स्टेटमेंट अभी ट्रू हुआ। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, प्रिंट एफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ
2 और 3। ठीक है, तो इसके लिए हम जो प्रोग्राम लिखे हैं उसको रन करते हैं एक बार। थोड़ा हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। क्या चेंज करना है, ये n mod 2 6 जो लिखा हुआ है इसको 2 कर देते हैं, और यहाँ पे स्पेस देके एंड n mod 3 = 0। तो अब रन करते हैं तो ये दिखाएगा, अगर 6 डालते हैं तो ये दिखाएगा द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3। होप आपको समझ में आ चुका है एंड को कैसे यूज करना है। बाकी और एंड नॉट को बाद में यूज करेंगे, लेकिन अभी केस 2 को ट्राई करते हैं। ठीक है ना, केस 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे केस 2 के लिए प्रोग्राम लिखता हूँ, नहीं सॉरी, ड्राई रन करता हूँ केस 2। तो केस 2 क्या है, तो यहाँ पे केस 2 के लिए हम मेमोरी आउटपुट बनाते हैं। ठीक है ना, मेमोरी एंड आउटपुट स्क्रीन चेक करते हैं, मेमोरी एंड आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे कलर पेन चेंज कर दे रहा हूँ मैं। तो पहला लाइन क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf एंड स्कैनर, void main starting function, opening curly bracket execution of main function, int n variable declaration which reserve space in memory। तो n के लिए एक जगह लेगा। नेक्स्ट printf enter a number। तो यहाँ पे आएगा क्या, enter a number। ठीक है, यहाँ पे enter a number आया। scanf क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, scanf %d %n इट एक्सेप्ट ए नंबर। कोई भी नंबर मैं दे रहा हूँ, सपोज मैं दे रहा हूँ 9। ठीक है, तो 9 को एक्सेप्ट किया और कहाँ पे स्टोर किया, n पे। अभी ध्यान से देखिए, इफ n mod 2 = 0, तो पहले क्या है, n में कितना है, 9। 9 mod 2 = 0, क्या, 2 4 = 8, माइनस करने पर 1, तो रिमाइंडर कितना है, 1। तो n mod 2 कितना आया, 1। 1 = 0, कंडीशन क्या है, कंडीशन है फॉल्स। अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये बाकी कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं। ध्यान से सुनिए, अगर पहला कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, बाकी जितना भी कंडीशन एंड के साथ हो वो बाकी किसी को चेक नहीं करता है, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो एंटायर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो इसके लिए फॉल्स हो गया तो ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, एल्स के पास, और प्रिंट क्या करेगा, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3। तो अगर मैं यहाँ पे 8 देता तो पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन ट्रू है तब जाके सेकंड कंडीशन चेक करेगा। अगर सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गया और वहां पे और एक कंडीशन थर्ड में होता तो थर्ड के पास जाएगा नहीं। तो एंड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर हमेशा वहीं पे एग्जीक्यूशन या वहीं पे कंडीशन चेक करना बंद कर देता है जहां पर कि एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ अभी और एक बार, सेम प्रोग्राम लिखा। तो यहाँ पे अगर 9 देता हूँ तो आपको द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3 आएगा। तो आप, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो और एक बार वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए, अगर कोई भी डाउट है कमेंट में मेंशन कीजिए ताकि मैं आपको डाउट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।